आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं एकादशी द्वादशी पारणा के दिन तुलसी माता की कथा। हिंदू धर्म में तुलसी वृक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो कि तुलसी जी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होता है। तुलसी का वृक्ष जहाँ भी होता है वहाँ पर यम के दूत कभी आते जाते नहीं हैं और माता तुलसी उस घर पर अपना सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय। तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा बड़ी प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बतलाई गई है। एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जो कि जालंधर के नाम से बड़ा ही पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया और फिर भगवान देवादिदेव शिव जी का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा माता पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गई। और फिर माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा जो कि अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी, उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना जरूरी हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया और उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उनसे पूछा। और फिर ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। और ऐसा होते ही वृंदा का पति जो कि भगवान शिव जी से युद्ध कर रहा था, वह जालंधर युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरा शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा
उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय।